बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन बाद भी सरकार बनाने की तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन भी शांत नहीं बैठा, बल्कि उसकी तरफ से चुनाव नतीजों की समीक्षा हो रही है। तेजस्वी यादव ने सभी उम्मीदवारों को पटना तलब किया है। इसके साथ ही वोट चोरी के सबूत इकट्ठा करने का काम भी शुरू हो गया है। तो बिहार में कैसे बदल रही है सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। चुनाव नतीजों को लेकर समीक्षा की जाएगी। विधानसभा चुनाव में आरजेडी को पिछले चुनाव की तुलना में 18 लाख से ज्यादा वोट मिला, लेकिन सीटें कम हो गईं। ये हाल पूरे महागठबंधन का दिखाई दिया। महागठबंधन की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि वोट चोरी के सबूत सामने लाएंगे। सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने तो चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार आचार संहिता के दौरान भी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटती रही और चुनाव आयोग आंख बंद किए बैठा रहा। बिहार में आचार संहिता की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। महागठबंधन जहां चुनाव नतीजों पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं बड़ी जीत ने नीतीश कुमार की मुसीबत बढ़ा दी है। दिल्ली और पटना में बैठकों का दौर दिन भर चलता रहा है। जेडीयू नेता संजय झा और ललन सिंह पटना से दिल्ली पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिले, फिर पटना लौट गए। पटना में नीतीश कुमार ने 17 नवंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है और ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इसके बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इसके साथ ही नई सरकार के गठन की कोशिश भी शुरू हो जाएगी। बीजेपी की तरफ से भले ही अभी तक नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किया गया हो, लेकिन जेडीयू ने साफ कर दिया है कि सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। पर पेच मंत्रियों को लेकर है। डिप्टी सीएम पद पर चिराग पासवान की तरफ से भी दावेदारी ठोक दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल विधानसभा स्पीकर को लेकर बना हुआ है। जेडीयू इस बार स्पीकर का पद अपने पास में रखने की कोशिश में जुट गई है, जबकि बीजेपी की तरफ से भी इसे लेकर दावेदारी की जा रही है, क्योंकि भविष्य में नीतीश कुमार की जगह अगर बीजेपी खुद का सीएम बनाने की कोशिश करेगी तो स्पीकर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।